हरे कृष्णा। तो आज के इस कक्षा में हम श्लोक चर्चा करेंगे। एक श्लोक श्रीमद् भगवत गीता से और उसी तरह का एक श्लोक श्रीमद् भागवतम से चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता का 18वें अध्याय का 21 नंबर श्लोक और श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक। तो ये दोनों श्लोक के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरह भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है और इसका क्या फल है। तो ये 18वें अध्याय का 63 नहीं 66 नंबर श्लोक, 66 नंबर श्लोक। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोले हैं कि माम एकम शरणं व्रज, केवल मेरी शरण में। फिर बताया अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान बोले हैं कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो। ये श्रीमद् भागवतम का अंतिम श्लोक है। इसमें भगवान बोल रहे हैं नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो ये श्रीमद् भागवतम का आखिरी श्लोक, अंतिम श्लोक। तो अंतिम श्लोक तो उसका कंक्लूजन है, सार है इस श्लोक के अंदर। सार क्या है? नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन। जो अकेले करते हैं जप होता है, नाम होता है, लेकिन संकीर्तन का होता है जब मिल के एक साथ भगवान के नाम का जप करते हैं तो संकीर्तन होता है, नाम संकीर्तन। सर्व पाप प्रणाशन, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो एक जगह बोला कि आप नाम संकीर्तन करेंगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। एक जगह भगवान ने बोला कि मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, अहम तो हम सर्व पापे विमुक्षिषामि। तो दोनों श्लोक में अर्थ है, एसेंस है कि व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाएगा। एक जगह भगवान बोले मैं माफ कर दूंगा, फ्री कर दूंगा। दूसरी जगह बोल रहे हैं कि नाम संकीर्तन करो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। एक साथ दोनों श्लोक को लेंगे तो ऐसा अर्थ निकल रहा है कि नाम संकीर्तन और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम, भगवान जो कार्य कर रहे हैं, भगवान के नाम संकीर्तन भी वही कार्य कर रहा है। या तो लेकिन नाम संकीर्तन, कोई भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप विनाशनम। ये नाम संकीर्तन क्या है? ये भगवान का नाम ही है, ये भगवान ही है नाम संकीर्तन। फिर एक और यहाँ पे शब्द आया था माम एकम शरणम व्रज, माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। तो भगवान की शरण में आने से भगवान सारे पापों से मुक्त कर देंगे। तो माम एकम शरणम व्रज मतलब भगवान की शरण में कैसे आए, क्या करना चाहिए भगवान की शरण में आने के। और बहुत सारे काम बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं भगवान की शरण में आए, लेकिन वास्तविक में हमें हमें क्या करना चाहिए? भगवान की शरण लेने का आश्रय, भगवान के नाम का आश्रय लेना, भगवान के नाम का संकीर्तन करना। यही वास्तविक तरीका है भगवान की शरण लेने का, नाम संकीर्तन करना, भगवान के नाम का संकीर्तन लेना, भगवान के नाम की शरण लेना, भगवान के नाम का आश्रय लेना। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप माम एकम शरण, केवल मेरी शरण में आओ। माम एकम, केवल मेरी। भगवान का नाम का अगर हम संकीर्तन करते हैं तो दो अर्थ यहाँ से इन श्लोकों को पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि एक तो है भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, भगवान और भगवान का नाम एक ही है। दूसरा है कि भगवान की शरण में अगर आना है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। बिना कुछ करे हम बोले हैं भगवान की शरण में, तो क्या प्रैक्टिकल तरीका है? वो भी नाम संकीर्तन करना है, भगवान के नाम का संकीर्तन करना, भगवान के नाम का आश्रय लेना। नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस। एक और भगवान ने बात बताया कि प्रणामो दुख शमनस, भगवान को प्रणाम करने से
दुख सारे चले जाएंगे। तो उसका एक प्रैक्टिकल तरीका, ये तो 66 श्लोक है, लेकिन इससे पहले 65 नंबर श्लोक में भी भगवान ने वही बात बताई थी, माम नमस्कुरु। ये 65 66 भगवत गीता के अंतिम श्लोक है, 18वें अध्याय के। 18वें अध्याय के अंतिम भगवान के द्वारा बताए गए श्लोक। इसके बाद कुछ श्लोक आते हैं संजय और अर्जुन के। तो इन श्लोकों के माध्यम से भगवान पूरा सार बता रहे हैं भगवत गीता का कि ये करना चाहिए। तो भागवत का भी ये श्लोक है अंतिम में, इसमें भगवान बता रहे कि भागवत के श्लोक में व्यासदेव बता रहे हैं कि ये करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। नाम संकीर्तन के माध्यम से भगवान, गीता में बोल रहे भगवान मेरी शरण में आओ। शरण में आने का प्रैक्टिकल तरीका भागवत में बताया कि भगवान के नाम संकीर्तन करना। और क्या में बताया कि माम नमस्कुरु, भगवान ने बोला माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। प्रणाम कैसे करें? प्रणामो दुख शमन, भागवत में भी बताया भगवान को प्रणाम करो। होगा क्या प्रणाम करने से? दुख शमन, दुख सारे चले जाएंगे, दुख हट जाएंगे। ये दो श्लोक के माध्यम से हमें पता चल रहा है, तो भगवान भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। नाम और नामी नाहि का अंतर, जार मुखे कृष्ण नाम से ही धुरंधर। इस तरह श्रील प्रभुपाद जी ने गीतार गान, एक भजन के, भगवत गीता के ऊपर गीतार गान एक भजन है प्रभुपाद जी का, उसके उसकी एक व्याख्या में प्रभुपाद ने बताया, जार मुखे कृष्ण नाम से ही धुरंधर। नाम और नामी नाहि का अंतर, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। और कौन वीर व्यक्ति है, धुरंधर कौन है, महान व्यक्ति कौन है? चार मुखे शुद्ध नाम। नाम भगवान, और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए जो भगवान का नाम शुद्ध रूप से जो ले पा रहा है, अच्छे से ले पा रहा है, वो व्यक्ति बहुत महान है, धुरंधर है। जार मुखे कृष्ण नाम से ही धुरंधर, नाम और नामी नाहि कर। तो ये अर्थ यहाँ से पता चल रहा है कि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान जो कार्य कर रहे हैं उनका नाम वो कार्य कर रहा है। और प्रैक्टिकल वे, भगवान को आश्रय लेने का, भगवान को शरण में लेने का जो सही तरीका है वो भगवान के नाम की शरण लेना, नाम संकीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवत की जय।